नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। स्वागत है आपका आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। साथियों, फिर से टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ये 20 क्वेश्चंस किसके रहेंगे? हिंदी विषय से जुड़े हैं साथियों, और इसमें समास, विलोम शब्द और कुछ क्वेश्चन छंद से रहेंगे साथियों। और आप अपने आप को चेक करिएगा कि 20 में से कितने के आपके आंसर सही होते हैं। और देखते हैं साथियों कि ये क्वेश्चन कौन कौन से हैं। चलिए देखते हैं साथियों। ये रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है साथियों कि भला मानस में कौन सा समास है आपको बताना है साथियों। पहला क्वेश्चन है, भला मानस में कौन सा समास है आपको बता देना है। कर्मधारय, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास या बहुब्रीहि समास। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी से बताइए। ए, बी, सी या फिर डी, क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए। भला मानस में कौन सा समास है आपको बताना है साथियों। तो इसका राइट आंसर होगा ए साथियों। ठीक है, कर्मधारय समास। भला मानस में कर्मधारय समास है साथियों। जिस समासिक शब्द में उत्तर पद प्रधान होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें पूर्व पद विशेषण है, उत्तर पद क्या है, विशेष्य होता है साथियों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है आपको बता देना है साथियों। चलिए, पूर्व पद, उत्तर पद दोनों पद प्रधान होते हैं, कोई तीसरा पद प्रधान होता है। चलिए बताइए क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? चलिए जल्दी से बताइए साथियों। ये 2019 में जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा में आया है साथियों, 2019 में। ठीक है, चलिए बताइए द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? पूर्व पद, उत्तर पद दोनों पद या कोई तीसरा पद प्रधान होता है? तो इसका सही जवाब होगा साथियों सी, दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं साथियों। क्या होते हैं? दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं साथियों। जैसे राम और राम कृष्ण। ठीक है साथियों, राम कृष्ण। ठीक है साथियों, तो यहाँ राम भी प्रधान है और कृष्ण भी प्रधान है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। आमरण में कौन सा समास है आपको बता देना है, जल्दी से बताइए। आमरण में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व या द्विगु। चलिए बता दीजिए क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बताइए। तो इसका सही जवाब होगा साथियों, क्या होगा? बी साथियों। क्या होगा इसका सही जवाब? बी साथियों, अव्ययी भाव समास। आमरण, आमरण में कौन सा समास है साथियों? अव्ययी भाव समास। जिस समासिक शब्द में प्रथम पद प्रधान होता है, पूरा पद, और पूरा पद क्या होता है साथियों? अव्यय होता है, वहां पे अव्ययी भाव समास होता है। आमरण अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए साथियों, मृग नयन में समास है। मृग नयन में समास है साथियों, मृग के जैसा नयन साथियों। चलिए बताइए कौन सा है? अव्ययी भाव, बहु, कर्मधारय, तत्पुरुष या फिर द्वंद्व समास। बताइए मृग नयन में कौन सा समास है साथियों, आपको बता देना, जल्दी से बताइए। चलिए साथियों, मृग के जैसा नयन साथियों। चलिए बताइए इसका सही जवाब जल्दी से बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा बी साथियों, कर्मधारय साथियों। कर्मधारय में विशेषण और विशेष्य की बात होती है साथियों। कर्मधारय समास, जिस समासिक शब्द का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद का उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य का संबंध हो साथियों, वहां कर्मधारय समास होता है। तो इसका राइट आंसर बी होगा साथियों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। राज दरबार में कौन सा समास है? चलिए, राज दरबार में कौन सा समास है साथियों? ये ऐसे रहेगा, राज दरबार। राज दरबार में कौन सा समास है आपको बताना है साथियों। चलिए ऐसे लिखा जाएगा राज दरबार साथियों। बताइए कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व या द्विगु। चलिए बताइए साथियों क्या होगा सही जवाब, आप जल्दी से बता दीजिए साथियों। चलिए, राजा का दरबार। राज दरबार का मतलब क्या होता है साथियों? राजा का दरबार। अब बता दीजिए कि कौन सा समास होगा। चलिए जल्दी ही बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। तो इसका राइट आंसर होगा बी साथियों, तत्पुरुष समास। क्या होगा? तत्पुरुष समास साथियों। राज दरबार शब्द में संबंध कारक तत्पुरुष समास है। इसका समास विग्रह क्या होगा? राजा का दरबार। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। देशभक्ति में कौन सा समास है? देशभक्ति में कौन सा समास है साथियों? ये भी साथ में रहेगा साथियों, बीच में डैश नहीं होना चाहिए। देशभक्ति में कौन सा समास है आपको बताना है साथियों। चलिए बताइए, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या द्विगु। चलिए बहुत सारे क्वेश्चन समास से लिए गए हैं साथियों। चलिए बताइए,
इसमें कौन सा समास है देशभक्ति में साथियों? चलिए बताइए इसमें कौन सा समास है देश के लिए भक्ति साथियों? अब जल्दी से बता दीजिए, कोडिंग मिल गया है आपको। अव्ययी, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या फिर द्वंद्व? चलिए बताइए साथियों इसका सही जवाब क्या होगा? जिसका राइट आंसर होगा बी साथियों, तत्पुरुष समास है साथियों। इसमें देशभक्ति में संप्रदान तत्पुरुष समास है साथियों। देशभक्ति का समास विग्रह क्या होगा? देश के लिए भक्ति। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचवटी में कौन सा समास है आपको बता देना है। चलिए पंचवटी में कौन सा समास है आपको बताना है। बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या फिर तत्पुरुष समास? चलिए बताइए साथियों पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी, चलिए बताइए साथियों क्या होगा? 5 वटों का समुदाय। इसका विग्रह करेंगे साथियों तो क्या होगा? 5 वटों का समुदाय। ठीक है, बताइए कौन सा समास होगा? आप जल्दी से बता दीजिए। चलिए अव्ययी, कर्मधारय, द्विगु या फिर तत्पुरुष समास? तो इसका राइट आंसर होगा सी साथियों, द्विगु समास होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? चलिए बता दीजिए साथियों। बहुत सारे क्वेश्चन समास से हो गए साथियों और चेंज होंगे, लेकिन अच्छे लगे मैंने ले लिए हैं साथियों। चलिए नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययी भाव, कर्मधारय? चलिए बताइए साथियों कौन सा होगा सही जवाब? जल्दी से बता दीजिए। इसका राइट आंसर होगा डी साथियों। क्या होगा? डी साथियों। नीलांबर में कौन सा समास है साथियों? कर्मधारय समास है। नीलांबर का समास विग्रह क्या होगा साथियों? नीला है जो अंबर। ठीक है साथियों, कर्मधारय समास होगा यहाँ पे। ठीक है, नीला है जो अंबर। ठीक है साथियों, विशेषण और विशेष की बात हो रही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। गोबर गणेश, गोबर गणेश यह किस समास का उदाहरण है साथियों? गोबर गणेश, चलिए बताइए। संबंध तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, करण तत्पुरुष या अधिकरण तत्पुरुष? चलिए बताइए क्या होगा साथियों? गोबर गणेश यह किस कौन सा है साथियों? बता देना है आपको। चलिए बताइए ए, बी, सी या फिर डी? इसका सही जवाब क्या होगा साथियों? डी, अधिकरण तत्पुरुष साथियों। गोबर गणेश यह क्या है साथियों? गोबर गणेश साथियों यह है साथियों अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। क्या होगा जल्दी से बताइए आप इसका सही जवाब। संबंध तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, करण तत्पुरुष या अधिकरण तत्पुरुष? जल्दी से बताइए साथियों इसका सही जवाब क्या होगा? चलिए बताइए। तो इसका सही जवाब क्या होगा साथियों? करण तत्पुरुष होगा। माफी चाहते हैं यहाँ पे, करण तत्पुरुष होगा। जब इसका समास विग्रह करेंगे साथियों तो क्या होगा? गोबर से निर्मित। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से साथियों, तो यहाँ पे क्या होगा? करण तत्पुरुष होगा इसका सही जवाब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है आपको बताना। दुष्ट का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? खल, खलक, दुर्जन या फिर अधम? चलिए साथियों बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। इसमें दुष्ट का पर्यायवाची पूछ रहा है, कौन सा नहीं है? खल मतलब दुष्ट होता है साथियों, दुर्जन मतलब भी दुष्ट होता है, अधम या खलक? बताइए दोनों में से एक बता दीजिए, एक सही है इसमें। चलिए तो इसका राइट आंसर होगा बी साथियों, खलक। खलक क्या है साथियों? ये दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है साथियों। खलक दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है साथियों। ठीक है, खलक का अर्थ होता है साथियों संसार। ये दुख का ये किसका? दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है, ये संसार का है। इसका मतलब संसार होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है? पहाड़ की बात की जा रही है साथियों, माउंटेन की बात की जा रही है। बताइए कौन पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है? अचल, अचला, गिरी या फिर अद्रि? चलिए बताइए। पहाड़ के पर्यायवाची की बात की जा रही है साथियों, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा बी साथियों, बी, अचला। अचला पर्याय, ये पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है साथियों। ठीक है, अचला के पर्यायवाची शब्द क्या है साथियों? धरा, जमीन, भूमि और पृथ्वी आदि होते हैं। अचला मतलब पृथ्वी है साथियों, और पहाड़ का ये पर्यायवाची नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। सौदामिनी किसका पर्यायवाची है साथियों? चलिए बताइए साथियों। पर्यायवाची तो बहुत पढ़े होंगे, लेकिन ये सब थोड़े से स्पेशल लिया हूं। बताइए सौदामिनी किसका पर्यायवाची है आपको बताना है साथियों। दारा, विद्युत, गंगोत्री या फिर व्यापारी? चलिए किसका है साथियों आपको बता देना है। चलिए ए, बी, सी या फिर डी? चलिए बताइए क्या होगा सही जवाब? जल्दी से बता दीजिए। इसका राइट आंसर होगा बी साथियों, सौदामिनी किसका है साथियों? सौदामिनी बिजली का या विद्युत का साथियों क्या है? पर्यायवाची है साथियों।
और विद्युत के बहुत सारे पर्यायवाची है साथियों, जैसे विद्युत हो गया, तड़ित हो गया, चंचला हो गया, दामिनी हो गया। ठीक है, ये सब विद्युत के पर्यायवाची हैं। सौदामिनी भी किसका है साथियों? विद्युत का पर्यायवाची है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। यातुधान, यातुधान किसका पर्यायवाची है साथियों? बता दीजिए किसका पर्यायवाची है साथियों, आपको बताना है यातुधान। चलिए बताइए किसका पर्यायवाची है, आपको बता देना है साथियों। यातुधान वसन का है, आग का है, अश्व का है या फिर निशाचर का है? चलिए बताइए साथियों किसका है यातुधान। चलिए बताइए साथियों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये साथियों। 2015 को यूपी लेखपाल की भर्ती जो हुई थी साथियों, लेखपाल की भर्ती, उसमें आया था क्वेश्चन यातुधान किसका पर्यायवाची है, आपको बता देना है किसका है साथियों। चलिए बताइए, इसका सही जवाब होगा डी साथियों, निशाचर। निशाचर का पर्यायवाची है यातुधान साथियों। ठीक है, याद रखना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। अरविंद शब्द का पर्यायवाची बताना है साथियों। आसान सा क्वेश्चन, उम्मीद है कि आपको जवाब भी आता होगा। कल्प वृक्ष, केवड़ा, कमल या गुलाब? अरविंद शब्द का पर्यायवाची पूछ रहा है साथियों, जल्दी से बता दीजिए क्या होगा। चलिए बताइए साथियों, कल्प वृक्ष, केवड़ा, कमल या फिर गुलाब? अरविंद का पर्यायवाची बताना है साथियों, जल्दी से बता दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा साथियों सी, कमल का पर्यायवाची अरविंद है साथियों। ठीक है, अरविंद के पर्यायवाची कमल, पंकज आदि होते हैं साथियों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। कौटिल्य का विलोम शब्द बताइए। कौटिल्य का विलोम शब्द बताइए साथियों। मृदुलता, आर्तव, मार्दव या फिर आर्जव? बताइए, कौटिल्य का विलोम शब्द पूछ रहा है साथियों। चलिए जल्दी से बता दीजिए। तो कौटिल्य का विलोम शब्द क्या होगा साथियों? आर्तव। क्या होगा इसका सही जवाब, क्या होगा साथियों? इसका सही जवाब होगा साथियों, क्या होगा? कौटिल्य का विलोम आर्जव होता है साथियों। इसका डी होगा सही जवाब। ठीक है, कौटिल्य का विलोम क्या होता है? आर्जव साथियों। और मृदुलता का विलोम क्या होता है? कठोरता साथियों। ठीक है, चलिए आर्तव का विलोम है अनार्तव साथियों। आर्तव है साथियों, इसका विलोम हो जाएगा अनार्तव। ठीक है, और कौटिल्य का क्या होगा साथियों? आर्जव। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। औनी शब्द का, औनी का विलोम शब्द है, बताना है साथियों। औनी का विलोम शब्द है, क्या है आपको बताना है साथियों। ये रहा क्वेश्चन। धरा, शशांक, अंबर या सितारा? चलिए औनी का विलोम पूछ रहा है साथियों। औनी मतलब क्या होती है साथियों? पृथ्वी होती है। ठीक है, धरा होती है, और इसी का विलोम पूछ रहा है साथियों। तो बताइए क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा साथियों? इसका सही जवाब सी होगा। ये साथियों अंबर है। ठीक है, क्या है? अंबर। ठीक है, और अंबर ही इसका सही जवाब होगा, अंबर। ठीक है, औनी का विलोम शब्द क्या है? अंबर साथियों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्पज्ञ का विलोम शब्द बताइए। चलिए अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का विलोम शब्द पूछ रहा है साथियों, जल्दी से बता दीजिए। सर्वज्ञ, अभिज्ञ, अवज्ञ या फिर कृतज्ञ? चलिए क्या होता है अल्पज्ञ का विलोम, बता दीजिए। ए, बी, सी या फिर डी? आसान सा सवाल, उम्मीद है कि इसका जवाब भी आता होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ए साथियों, सर्वज्ञ। अल्पज्ञ का विलोम क्या होता है साथियों? सर्वज्ञ होता है। अल्पज्ञ का अर्थ होता है, अल्पज्ञ का अर्थ थोड़ा सा होता है, सर्वज्ञ का अर्थ होता है सर्वव्यापक साथियों, और सभी। ठीक है, सभी जगह पाए जाने वाला। ठीक है, अभिज्ञ का क्या हो जाएगा साथियों? अभिज्ञ। तथा कृतज्ञ का क्या होगा साथियों? कृतज्ञ का क्या होगा? कृत। ये ऐसे लिखते हैं साथियों, कृत धन। ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसे रहता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। अनभिज्ञ शब्द का विलोम बताइए। अनभिज्ञ, चलिए बताइए। विज्ञ, अभिज्ञ, अनाभिज्ञ या फिर अनअभिज्ञ? बताइए क्या होगा। अनभिज्ञ का विलोम पूछ रहा है साथियों, जल्दी से बता दीजिए। ए, बी, सी या फिर डी? इसका सही जवाब होगा बी साथियों, अनभिज्ञ का क्या होगा साथियों? अभिज्ञ होता है। ठीक है, अनभिज्ञ का विलोम क्या होता है साथियों? अभिज्ञ होता है। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो गया? बी साथियों, अभिज्ञ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? चलिए बता दीजिए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, आपको बताना है। धरती, दीपावली, नेवला या फिर नाच? बताइए कौन सा है तद्भव, तद्भव नहीं है, आपको बताना है साथियों। चलिए तत्सम। ठीक है, तत्सम साथियों, और तद्भव की बात की जा रही, तद्भव की बात यहाँ की जा रही साथियों। कौन सा नहीं है साथियों?
जो संस्कृत से परिवर्तित होके आए हैं साथियों वो तद्भव कहलाते हैं, और जो सेम जैसे संस्कृत में है वैसे यूज होते हैं उनको तद्भव कहते हैं। तो चलिए बताइए तद्भव शब्द क्या है, उसको तत्सम कहते हैं साथियों। तद्भव की बात की जा रही है, बताइए क्या होगा। धरती, दीपावली, नेवला या फिर नाच। चलिए बताइए, इसका सही जवाब होगा बी साथियों, दीपावली। दीपावली क्या है साथियों, तद्भव क्या है, शब्द नहीं है, तद्भव शब्द नहीं है दीपावली साथियों। ठीक है, बाकी और जो है साथियों संस्कृत के जो शब्द हैं प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी आज से विकृत होकर हिंदी भाषा में आए हैं, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। धरती, नेवला तथा नाच तद्भव हैं। ठीक है साथियों, जबकि दीपावली शब्द तद्भव नहीं है साथियों। दीपावली शब्द क्या है, तद्भव नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में कौन सा शब्द विदेशज है, निम्न में कौन सा शब्द विदेशज है, आपको बता देना है साथियों। जल्दी से बताइए, आसान सा सवाल और उम्मीद होगी कि जवाब भी आपको आता होगा। रिक्शा, जूता, तेंदुआ या फिर नाव। बताइए कौन सा शब्द विदेशज है, आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ए साथियों, रिक्शा साथियों। ये क्या है, विदेशज शब्द है, और रिक्शा जापानी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का, जापानी भाषा का शब्द है रिक्शा साथियों। ये क्या है, यही इसका सही आंसर होगा। ये आज के टॉप 20 क्वेश्चन थे साथियों। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा, आपके एक लाइक से हमको बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है साथियों। शेयर कर सकते हैं, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, और ताकि आपको जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए साथियों। अपना ख्याल रखिएगा, अपने माता पिता, बड़ों और गरीबों का सम्मान जरूर करिएगा साथियों। ठीक है, भारत माता की जय, वंदे मातरम एंड जय हिंद साथियों।